नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2026 और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कुछ खबरों के साथ। ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी, राजधानी के कायाकल्प की कयावत, कृषि और उर्वरक प्रबंधन, लोकतंत्र के उत्सव में युवाओं की भागीदारी, रक्षा क्षेत्र में राजस्थान का बढ़ता रणनीतिक कद। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा वी बी जी राम जी, ठीक है। वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वीबी जी राम जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो, वीबी जी राम जी सबसे पहले तो समझो कि है क्या। ये मनरेगा जो सुना आपने नाम, मनरेगा नाम सुना होगा आपने। मनरेगा, 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 मनरेगा जो है ना, उसका जो आधुनिक रूप है उसको अपन कहते हैं वीबी जी राम जी। वीबी जी राम जी जो है, इसकी जो फुल फॉर्म लिख लो आप, कभी आपको पूछ ले। वीबी जी राम जी, जी राम जी, वीबी जी राम जी। वीबी जी राम जी की फुल फॉर्म क्या है? तो विकसित भारत, विकसित, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत रोजगार, विकसित भारत रोजगार और विकसित भारत रोजगार और आजीविका, आजीविका, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन। और लास्ट वाले जी का मतलब हो गया ग्रामीण, ठीक है। 2025 का 2025 का जो है अधिनियम है, ठीक है। 2025 का दिसंबर 2025 लिख लो आप, दिसंबर 2025, ठीक है। दिसंबर 2025 का जो है ये अधिनियम है, ठीक है। अब इसमें अपन बात करें तो देखो, आपने नाम सुना होगा नरेगा का, नरेगा, ठीक है। नरेगा, अरे नरेगा, नरेगा नाम सुना आपने? नरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2 फरवरी, 2 फरवरी हुई थी, हाँ 2 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को जो है नरेगा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें मतलब गारंटी के तौर पे मतलब जो है रोजगार दिया जाता था, ठीक है। जैसे अभी वीबी जी राम जी में होता है, ठीक है। उसी तरीके से मतलब कि है गारंटीकृत जो है रोजगार मिलता था, ठीक है। अब 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 के दिन जो है, 2 अक्टूबर 2009 के दिन जो है, हाँ जी, तो 2 अक्टूबर 2009 के दिन जो है इसका, इस नरेगा का नाम जो है क्या कर दिया, मनरेगा कर दिया, ठीक है। मनरेगा 2009 को, 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्यों किया? क्योंकि गांधी जयंती मनाते हैं अपन, और महात्मा गांधी जी के सम्मान में ही, किसके सम्मान में? महात्मा, अरे यार ये छोटा मोटा, महात्मा गांधी जी के सम्मान में, महात्मा गांधी जी के सम्मान में। क्यों उनके सम्मान में, क्यों? क्योंकि उनको अपन किस लिए जानते हैं? क्योंकि उनकी ग्रामीण विकास की भावना है, उनकी ग्रामीण विकास की जो विचारधारा है, उनको इसी के लिए जो है समर्पित समर्पित किया है, और ये काम भी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है। तो महात्मा गांधी को समर्पित करते हुए, उनकी विचारधारा को समर्पित करते हुए, ये जो नरेगा जो है इसको जो अपन ने मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी जो है नरेगा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है 2000 ये मनरेगा को जो है अपन ने इसको आधुनिक रूप से अपनाने के लिए अपन ने क्या किया कि इसको जो है वीबी जीराम जी का जो है दर्जा दिया, ठीक है। 2025 का जो, दिसंबर 2025 का जो है अधिनियम है, और जिसको है ना अपन ने मतलब कि 1 जुलाई जो है, कहाँ लिखूं मैं, 1 मिनट में एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो इसको जो है 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2026, ठीक है। 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 से जो है वीबी जी राम जी को जो है पूरी तरह लागू करने की लागू होने 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 जा रहा है, ठीक है। तो ये डेट भी आप याद रख लेना कि 1 जुलाई 2026 को जो है ये पूरी तरह से लागू होने वाला है। शुरुआत हुई थी नरेगा से, नरेगा 2006 से, ठीक है। 2009 में इसका नाम जो है मनरेगा कर दिया, और फिर इसी का जो मनरेगा जो है, इसी का जो आधुनिक रूप बना, ये है वीबी जीराम जी, ठीक है। वीबी जीराम जी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है,
विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन और लास्ट में ग्रामीण। ठीक है, अब आ जाओ अपन कथन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये पूछा है। यह अधिनियम पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है ये। इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर अब 135 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। ठीक है, देखो 100 दिनों की तो मिलती थी नरेगा में, ठीक है। अब 135 दिनों की जगह 135 नहीं, यहाँ पे सॉरी 125 दिन है, ठीक है। तो 125 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी मिलेगी, ठीक है। 100 दिनों से बढ़कर 125 कर दी गई है। 135 वाला जो ये कथन हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत मजदूरी भुगतान की अवधि को अब 15 दिन से घटाकर साप्ताहिक कर दिया गया है। यानी कि सैलरी जो है, सैलरी पहले 15 दिन में मिलती थी, ठीक है, लेकिन उसको घटा के अब जो है सैलरी कब मिलेगी? सब हर 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 वीक में मिल जाएगी, ठीक है। यानी हर सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स होगा, उस दिन जो है सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान में इस योजना के लिए 11,581 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के स्थान पर 135 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी? नहीं, 135 दिनों की नहीं मिलेगी, 100 से बड़ी है, लेकिन ये 125 दिनों के लिए हुई है, ठीक है। 125 दिनों की जो है रोजगार गारंटी मिलेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए देखो। मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए दिए गए निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। जयपुर को देश के अग्रणी मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। अग्रणी अग्रणी मॉडल शहर। मॉडल शहर पता है आपको क्या होता है? मॉडल शहर या मॉडल सिटी। मॉडल शहर क्या होता है? चलो बताओ। मॉडल शहर मतलब कि एक ऐसा मतलब नियोजित और आदर्श शहर को कहा जाता है जिसमें मतलब कि कुछ मानक निर्धारित किए गए हों और उन मानकों के आधार पर जो है उस शहर को जो है बसाया गया हो। मानक निर्धारित किए गए हों, मानक, ठीक है। मानकों के आधार पर शहर को बसाया गया हो। मानकों के आधार पर शहर बसाया हो, ठीक है। अब कौन से मानक हो गए? तो यानी कि कौन से मानक हो सकते हैं? जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। एक मिनट, वहाँ का हो गया इंफ्रा, वहाँ का इंफ्रा हो गया, ठीक है। सड़कें हो गई, मतलब कि कोई अगर टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे यूं नहीं कि छोटी मोटी सड़कें हैं, मतलब कि ट्रैफिक वगैरह ना लगे या फिर आवागमन सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो सड़कें, चौड़ी सड़कें हो गई, चौड़ी सड़कें हो गई। राइटिंग आप थोड़ी सी देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। चौड़ी सड़कें हो गई, व्यवस्थित आवासीय इलाके हो गए, उचित जल निकासी हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सब मतलब कि एक मॉडल शहर की मतलब के एक मॉडल शहर में आती है, ठीक है। तो मॉडल शहर कहते हैं इसको। वहाँ की मतलब सारी चीजें जो है सुव्यवस्थित ढंग से की गई, ठीक है। शहर की प्रमुख सड़कों में से एक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड और आया है, मॉडल रोड। मॉडल रोड क्या होता है? मॉडल रोड का मतलब होता है कि मॉडल रोड का मतलब होता है मॉडल रोड। मॉडल रोड का मतलब होता है कि जैसे रोड पर स्वच्छता हो। क्या हो? कलर चेंज कर लो फिर भी, एक मिनट। जैसे जिस हाँ ठीक है, जैसे रोड पर क्या हो? स्वच्छता हो, ठीक है। स्वच्छता, ठीक है। स्वच्छता हो, हरियाली हो, रोड पे हरियाली हो, खाली रोड की रोड ही नहीं हो, ठीक है, हरियाली भी हो, ठीक है। रात के लिए अगर कोई रात को अगर आवागमन हो रहा है तो वहां पे प्रकाश की व्यवस्था भी हो, प्रकाश व्यवस्था, ठीक है, ठीक है, प्रकाश व्यवस्था हो। और प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ यातायात प्रबंधन भी हो, याता यातायात प्रबंधन हो, ठीक है।
यातायात प्रबंध हो, यानी और यातायात प्रबंधन हो, साथ में पैदल यात्री जो भी होते हैं उनके लिए सुविधाएँ हों, और अन्य जो भी नागरिक होते हैं उनके लिए भी सुविधाओं से उच्च मानक विकसित हो, ठीक है? वो कहलाती है मॉडल रोड, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मशीनीकृत सफाई व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए निर्देशित गए हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मशीनीकृत सफाई व्यवस्था पर तो और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहने के लिए कहा है, और जो मैन पावर है उसको थोड़ा-सा कम करने के लिए कहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये अपना मेन आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है? मशीनीकृत सफाई व्यवस्था पर निर्भर रहने के लिए और अवेयर किया है कि आप मशीनों पर निर्भर होके और अच्छे से अच्छी मतलब सफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है? कचरा संग्रहण, परिवहन, वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मशीनीकृत सफाई व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के निर्देश नहीं दिए हैं, बल्कि और निर्भरता बढ़ाने के जो है निर्देश दिए हैं, ठीक है? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए आ जाइए। राजस्थान में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, उनके उपयोग के संबंध में राज्य सरकार की नीति के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन बताना है, मैं आपको सीधा सा सही कथन बता देता हूँ यहाँ पे। आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है? तो ये अपना सीधा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलो आ जाओ। विकसित भारत युवा संसद 2026, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? विकसित भारत युवा संसद 2026, विकसित 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 भारत, चलो मैं युवा संसद 2026 ही लिख देता हूँ, ठीक है? आप समझ जाना, युवा संसद 2026, ठीक है? ये क्या होता है? तो ये होता है एक नकली संसद। नकली संसद कहना ठीक नहीं रहेगा ना, तो आप लिख लो मॉक पार्लियामेंट। जैसा मॉक टेस्ट देते हो ना परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट, वैसे ही मॉक पार्लियामेंट समझ लो, ठीक है? इसमें क्या होता है कि मॉक पार्लियामेंट, एक मिनट, मॉक पार्लियामेंट, ठीक है? मॉक पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है? मॉक पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है, इसमें भारत के जो भी युवा हैं, भारत के जो भी युवा होते हैं वो असली सांसदों की तरह जो है भाषण देने और देश की समस्याओं पर चर्चा करने का जो है उनको मौका मिलता है, ठीक है? अब जैसे मतलब कि जैसे आप लोग हो, तो आपको मतलब कि एक रियल सांसद कैसे होता है कि जैसे संसद भवन में बैठता है, वो किसी भी टॉपिक पर जो है चर्चा करते हैं मतलब, ठीक है? तो वैसे ही जो युवा हैं उनको जो है ये मॉक टेस्ट की तरह जो है भाषण देने का जो है एक अवसर मिलता है, ठीक है? तो कैसे मिलता है? तो देखो, अ, इसमें क्या होता है कि जैसे युवाओं को एक मतलब टॉपिक दे दिया जाता है और संसद की तरह खड़े होकर जो है भाषण देना होता है, मतलब एग्जैक्ट जैसे मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट जो सांसद होता है उसी की तरह, ठीक है? और ये कैसे काम करता है, जैसे पहले मतलब कि जिला स्तर पर हो जाएगा, एक मिनट, देखो कैसे होगा कि ये एक जिला स्तर पर होता है, ठीक है? जिला स्तर पर, जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर में क्या होता है कि आपके कॉलेज के या फिर जिले स्तर में प्रतियोगिता होती है, ठीक है? वहाँ से अगर आप अ, अच्छे से मतलब बोल लेते हो या फिर वहाँ पे अगर प्रतियोगिता में आप मतलब फर्स्ट आ जाते हो, ठीक है? तो वहाँ से फिर स्टेट लेवल पे होता है, राज्य स्तर पर, ठीक है? राज्य स्तर पे होता है। राज्य स्तर में फिर वहाँ से भी अगर आप जीत जाते हो तो फिर वो जाके राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और दिल्ली का जो असली संसद भवन है, वहाँ पे जाके आपको जो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं हमारे ओम बिरला जी, उनके सामने आपको बोलना होता है, ठीक है? तो ऐसे होता है, ठीक है? इसमें आप कौन-कौन भाग ले सकता है? तो इसमें भाग ले सकते हैं 18 से लगाकर 25 वर्ष तक के जो भी आयु वर्ग के जो युवा हैं, ये इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है? और कॉलेज के छात्र हो या फिर युवा हो, ठीक है? और इसका जो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये कर सकते हो आप माय भारत पोर्टल पर, ठीक है? माय भारत पोर्टल जो है इस पे आप अप्लाई कर सकते हो।
हाँ, एक चीज़ और है कि एक विकसित भारत युवा संसद 2026 इसका जो क्या कहते हैं विषय विषय क्या है? तो इसका विषय ध्यान रखना, इसका विषय है आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक, ठीक है? आपातकाल के 50 वर्ष, यहाँ लिखूँ? कहाँ लिखूँ? आपात आपातकाल के 50 वर्ष, आपातकाल के 50 वर्ष और भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक, और भारतीय लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए सबक। अब जगह नहीं है तो आपको थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैं लिख देता हूँ विषय, ठीक है? ये इसका विषय रह जाएगा, ठीक है? और बाकी 15 से लगाकर 17, 15, हाँ, 15 से लगाकर 17 जो जून है तब तक ये चलेगा, ठीक है? 15 से 17, 15 से 17 जून, ठीक है? ये भी ध्यान रखें। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब फटाफट से अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इस कार्यक्रम का आयोजन, एक बार मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है युवा मामले और खेल मंत्रालय की स्वायत्त संस्था माय भारत द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? मैंने बताया यहाँ पे माय भारत, पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? राष्ट्रीय राउंड के दौरान नारी शक्ति वंदन, समावेशिता को बढ़ावा और विकसित भारत 2047 विषय पर शुरुआती भाषण आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। संसद के सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जून 2026 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाना निर्धारित है, ठीक है? ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अपना ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रस्तावित रक्षा एवं एरोस्पेस पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। इस पार्क की स्थापना अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास उदयपुर खुर्द में की जा रही है, ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। उदयपुर खुर्द जो है ये उदयपुर खुर्द जो है ये अजमेर के, खुर्द और लिख दो ना, ये अजमेर के किशनगढ़ का किशनगढ़ 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 का एक गांव है, ठीक है? किशनगढ़ का गांव है, ठीक है? जिसका नाम उदयपुर खुर्द है। ये उदयपुर जो मेवाड़ वाला उदयपुर नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना। पार्क के लिए कुल 59 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है, जिसमें से 20 हेक्टेयर भूमि स्नाइपर राइफल निर्माण के लिए आवंटित है, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट है। और यह परियोजना रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल का हिस्सा है। इसके बारे में थोड़ा सा और मुझे बताना है, वो मैं आपको अगली क्लासों में बता दूंगा, ठीक है? यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 तीनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ भारत स्टडी एकेडमी जो अपना टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डेली एमसीक्यू चल रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं, ठीक है? तो टेस्ट देते रहिए और तैयारी को परखना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर टेस्ट में नंबर ही नहीं आए, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे? आपको मॉक लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, डेली करंट रिवाइज़ कर सकते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, और ठीक है? और एक टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन लगाओगे तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये अपना टेलीग्राम लिंक है, ये जॉइन कर सकते हो और तैयारी मजबूत कर सकते हो, ठीक है? आगे आइए। 15 जून का रिवीजन कर लोगे कि करवा दूं मैं? चलो मैं करवा देता हूँ। आरयूएचएस अस्पताल को रिम्स के रूप में विकसित करने के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? सिटी स्कैन सेवा शुरू कर दी है, ठीक है? एमआईआर सेवा शुरू प्रकृति पर है, ठीक है? रिम्स के विकास में सवाई मानसिक रोगी भार में वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी? अगर अगर ये भी यहाँ पे सेम रिम्स के तर्ज पे अगर खुल रहा है तो यहाँ पे वृद्धि नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कमी होगी। और मानसी है जो एसएमएस अस्पताल है उसका जो है अल्टरनेटिव रूप के सामने अल्टरनेटिव रूप में सामने आएगा, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान
राजस्थान संशोधन अधिनियम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक उद्योग के लिए भूखंडों का आवंटन केवल लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा? नहीं। नियमों में नमक इकाइयों के वर्गीकरण और अपील किए जाने के संबंध में प्रावधान जोड़े गए हैं। बिल्कुल ठीक है। लीज वंचित और ये सब ठीक है। तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा, तो यानी कि 2 और 3 जो है ठीक है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट। हाल रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने नवीन आवास स्वीकृत किए गए हैं? अगर आज की आपने टेलीग्राम में अगर देखा होगा तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे है ये, ठीक है। तो 48,000, ठीक है। नेक्स्ट है, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के आधुनिकीकरण और के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो कमेंट करिए, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा क्वेश्चन की हाँ ठीक है, इसका मैंने वहाँ पे जवाब दिया था और मुझे ये का आंसर पता है, ठीक है। तो इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा और कौन कौन सही बताता है मैं भी देखता हूँ, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, रीजन टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप चाहते हैं कि कम टाइम में आपकी भी करंट अफेयर जो है मजबूत हो तो ये क्लास देख लो और नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन जो है दबा लो। और आप चाहते हो किसी और की भी तैयारी हो साथ में तो उसके साथ वीडियो को जो है शेयर कर लो, ठीक है। अपन मिलते हैं कल की क्लास में।